सभी मसीह भाई और बहनों को मेरी ओर से जय मसीह की। आज मैं आपके लिए अय्यूब की कहानी लेके आई हूँ। आज मैं आपको अय्यूब के बारे में बताऊँगी। उससे पहले कि हम आगे बढ़ें, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। बाइबल इस तरह बताती है कि कूच देश में एक अय्यूब नामक व्यक्ति रहता था। वह बहुत ही ज़्यादा धनी व्यक्ति था। वह परमेश्वर का भय मानने वाला और बुराइयों से दूर रहने वाला व्यक्ति था। अब उसके पास हजारों भेड़ बकरियां, हजारों ऊंट, बैल तथा हजारों दास दासियां भी थी और उसके बच्चे भी उसका बहुत सम्मान करते थे। आगे हम देखते हैं कि एक दिन यहोवा के पुत्र यहोवा के सामने उपस्थित हुए और उनके बीच शैतान भी आया। तब यहोवा ने शैतान से पूछा कि तू कहाँ से आता है? तब शैतान ने उत्तर दिया कि वे पृथ्वी पर इधर उधर घूमते डोलते हुए आता है। तब परमेश्वर ने शैतान से ये पूछा कि क्या तूने मेरे दास अय्यूब पर ध्यान दिया है, क्योंकि उसके तुल्य सीधा और मेरा भय मानने वाला मनुष्य और कोई नहीं है। तब शैतान ने यहोवा से कहा कि क्या अय्यूब बिना किसी लाभ के परमेश्वर का भय मानता है? क्या यहोवा तूने उसके या उसके संपत्ति के चारों ओर बांधा नहीं बांधी? तूने तो उसके हर काम पर आशीष दी है। परमेश्वर हमारे चारों ओर अपनी सुरक्षा को बनाए रखता है और हमारे हर काम में हमें आशीष देता है। वे हमें बड़ी से बड़ी आशीष देता है। परमेश्वर हमारे चारों ओर अपनी सुरक्षा को बनाए रखता है। जब हम परमेश्वर का भय मानते और बुराइयों से दूर रहते हैं, तब परमेश्वर हर एक उत्तम आशीष हमें प्रदान करता है। लेकिन शैतान को ये पसंद नहीं आता। जैसे हम यहाँ देखते हैं कि परमेश्वर ने अय्यूब को हर एक उत्तम आशीष दी थी, लेकिन शैतान ने परमेश्वर से ही सवाल किया। फिर शैतान ये कहता है कि तू अपना हाथ बढ़ाकर जो कुछ उसका है उससे अर्थात अय्यूब से छीन ले, तब देख वे तेरी निंदा कैसे तेरे मुंह पर करेगा। उसके कहने का मतलब ये था कि जब परमेश्वर मनुष्य को सब कुछ प्रदान करता रहता है, तब तक ही मनुष्य परमेश्वर का नाम आदर्श से लेता है, परंतु जब सब कुछ परमेश्वर मनुष्य से छीन लेता है तो मनुष्य परमेश्वर को कोसने लग जाता है। शैतान ने अय्यूब के विषय में यहोवा से कहा। तब यहोवा ने शैतान से कहा कि सुन, जो कुछ अय्यूब का है, जा वे सब मैं तेरे हाथ में करता हूँ, परंतु केवल उसके शरीर पर हाथ ना लगाना। तब शैतान वहाँ से चला गया। तब आगे हम देखते हैं प्रयोग कि शैतान के द्वारा अय्यूब पर बहुत सी विपत्तियाँ डाली गई, अर्थात उसके पशुओं में बैल और गाड़ियों को सेवा के लोग ले गए और भेड़ बकरियों को आकाश की आग में भस्म कर दिया और उसके ऊँट को कसदी लोग ले गए और उसके सारे सेवकों को तलवार से मार डाला गया और एक बड़ी प्रचंड वायु से उसके बच्चे जो घर में थे वो घर गिर पड़ा और उसके बच्चे मारे गए और उसका सब कुछ अर्थात बेटे बेटियां धन संपत्ति नाश हो गए। तब अय्यूब सर उठाकर भूमि पर गिरा और दंडवत करके और कहने लगा कि मैं तो अपनी माँ के पेट से नंगा निकाला और नंगा ही लौट जाऊंगा। तब यहोवा ने फिर से शैतान से कहा कि तूने मेरे दास अय्यूब को अब भी देखा कि तूने मुझे उसका सब कुछ सत्यानाश करने को कहा, तब भी वह अब तक अपनी धार्मिकता में स्थिर बना रहा। तब शैतान ने यहोवा से कहा कि मनुष्य अपने प्राण के बदले अपना सब कुछ दे देता है, इसीलिए केवल अपना हाथ बढ़ाकर उसके मांस और हड्डियों को छू, तब वे तेरे मुंह पर तेरी निंदा करेगा। तब फिर से यहोवा ने शैतान से कहा कि उसका शरीर मैं तेरे हाथ में देता हूँ, परंतु उसके प्राण को कोई हानि न देना। यहाँ एक सीखने की बात है कि परमेश्वर की इजाज़त के बिना शैतान हमारे प्राणों को कुछ नहीं कर सकता, कोई हानि नहीं कर सकता। फिर आगे हम देखते हैं कि शैतान ने अय्यूब को सर से लेकर पाँव तक बड़े बड़े फोड़े कर दिए और अय्यूब की पत्नी उसके पास आई और अय्यूब से कहने लगी कि क्या अब भी आप परमेश्वर में खर चलते रहेंगे? अब तो परमेश्वर की निंदा करो। तब अय्यूब ने अपनी पत्नी से कहा कि तुम मूर्ख स्त्री है जो ऐसा कहती है। उसने कहा कि जब हम परमेश्वर के हाथों से सुख लेते हैं तो क्या हम दुख ना लें? इन सब बातों के पश्चात भी अय्यूब के मुख से यहोवा के लिए निंदा नहीं निकली। फिर आगे हम देखते हैं अय्यूब की इस पीड़ा को सुनकर अय्यूब के मित्र उससे मिलने को आए। जब उन्होंने अय्यूब की दशा देखी तो वे उसके साथ विलाप करने को भूमि पर बैठ गए तथा उन्होंने अय्यूब पर कुछ सवाल उठाए। अय्यूब की वफादारी
और उसकी ईमानदारी पर सवाल उठाए और कहा कि मनुष्य परमेश्वर के किसी काम का नहीं। उसने कहा, तो परमेश्वर के साथ सही नहीं होगा, तो परमेश्वर के साथ वफादार नहीं होगा। उसने अय्यूब की ईमानदारी में संदेह किया, इसीलिए तेरे साथ ऐसा हुआ। फिर अय्यूब का दूसरा मित्र उसने अय्यूब से कहा कि अय्यूब ने ज़रूर कोई पाप किया होगा जिसकी वजह से वह सज़ा भुगत रहा है, क्योंकि मेरे भाइयों और बहनों, आज भी ऐसा ही होता है। अगर कोई मनुष्य किसी बीमारी से या किसी तकलीफ़ों से गुजर रहा होता है तो हमें भी ऐसा ही लगता है कि ज़रूर उसने कुछ पाप किया होगा, इसीलिए ये बीमारी या परेशानी इसके जीवन में आई होगी। फिर अय्यूब का तीसरा मित्र उसने भी यही कहा कि अय्यूब ज़रूर बुराई से चल रहा होगा, इसीलिए इस पर ऐसी विपत्ति आई। इस प्रकार अय्यूब के मित्रों ने अय्यूब पर इल्ज़ाम लगाए तथा उसे ही दोषी कहा, जिससे अय्यूब को बहुत ही ज़्यादा दुख हुआ। इन सब बातों को सुनने के पश्चात अय्यूब अपनी सफाई देने लगा और कहने लगा कि मैंने कोई पाप नहीं किया है, मैं पापी नहीं हूँ, मैं परमेश्वर के साथ वफादार हूँ। ऐसा बताते बताते परमेश्वर के लिए कुछ शिकायतें भी निकली। तब आगे हम देखते हैं कि परमेश्वर ने वायु के रूप में अय्यूब से बात की तथा उसे उत्तर दिए उसकी शिकायतों के और तथा उस पर चल रहे जीवन की कुछ बातें, जैसे पृथ्वी बिना किसी सहारे के टिकी है। यहोवा ने कहा, जब मैंने पृथ्वी की नींव डाली तब तो कहाँ था। इस प्रकार यहोवा ने समुद्र, आकाश, बादल, संपूर्ण सृष्टि के उदाहरण देकर अय्यूब को समझाया। इन सब बातों को जानने के लिए आप अय्यूब की पुस्तक के 38 अध्याय से 41 अध्याय तक पढ़ सकते हैं। तब आगे हम देखते हैं प्रियो कि यह सब कुछ सुनकर समझकर यहोवा ने कहा था, अय्यूब ने पश्चाताप किया और कहा, जिस सुसमाचार को मैंने सुना था आज उसे मैंने देख लिया। किस प्रकार सृष्टि का कर्ता और रचन वाला तू ही है। आगे हम देखते हैं प्रियो कि यहोवा का क्रोध उसके 3 मित्रों पर भड़क गया, क्योंकि उन्होंने अय्यूब के लिए गलत धारणाएं की और उसे भरमाया। और यहोवा ने उन्हें बलि का पश्चाताप करने को कहा। और यहोवा ने उसके मित्रों से कहा कि जब अय्यूब तुम्हारे लिए प्रार्थना बलि करेगा तभी मैं उसे ग्रहण करूँगा। भाई और बहनों, जो लोग अय्यूब की निंदा कर रहे थे, उस पर दोष लगा रहे थे, वही उससे प्रार्थना करवाने पहुँच गए। ऐसा ही हमारे जीवन में भी होता है। जो लोग हमारी निंदा करते हैं, हमें भला बुरा कहते हैं, हमें अपमानित करते हैं, हम पर दोष लगाते हैं कि हम अपने मन में निष्कलंक हैं और परमेश्वर के विरुद्ध कुछ गलत नहीं करते हैं, तो परमेश्वर ऐसे लोगों को हमारे सामने लेकर आता है और उन्हें स्वयं अपने किए पर पछतावा होता है। प्रियो, हमारा परमेश्वर धर्मियों की प्रार्थना को सुनता है। ये बात जैसे अय्यूब के मित्रों पर प्रकट हुई, वैसे ही हम पर भी प्रकट होती है। अगर परमेश्वर के मार्ग पर बने रहें और अपने जीवन से प्रभु को दुख ना दें, तो हमारा प्रभु हमारी धार्मिकता को लोगों पर प्रकट करता है। तब आगे हम देखते हैं अय्यूब ने एक विधि बनाकर अपने मित्रों के लिए और अपने चंगाई के लिए परमेश्वर से प्रार्थना की। और उसके बाद हम देखते हैं कि जो कुछ अय्यूब का विपत्तियों में खो गया था, परमेश्वर ने उसका 2 गुना भाग उसे लौटा दिए। और उसका जो कुछ था, धन संपत्ति, बच्चे, परमेश्वर की ओर से मिले, जो कि बहुत ही ज़्यादा सुंदर थे। ये आशीष परमेश्वर की ओर से अय्यूब को मिली, क्योंकि अय्यूब की जो परीक्षा हुई उसमें वे खरा निकला। बाइबल कहती है याकूब की पत्री 1 अध्याय 12 वचन में कि धन्य है वह मनुष्य जो परीक्षा में स्थिर रहता है, क्योंकि वह खरा निकलकर जीवन का विमुक्त पाएगा, जिसके प्रति एक ज्ञान प्रभु ने अपने प्रेम करने वालों को दिए हैं। जब हम भी अपने जीवन में परीक्षाओं में स्थिर रहते हैं, तो भले ही हमारा सब कुछ हमसे छीन क्यों ना गया हो, परमेश्वर उसका कई गुना हमें वापस लौटा देगा। इसीलिए हमें अय्यूब के जैसे धैर्य से काम लेने की आवश्यकता है। आशा करती हूँ भाइयों और बहनों कि अय्यूब की ये कहानी आप सभी के लिए प्रेरणादायक और आशीषमयी रही होगी। कल एक नए वचन के साथ आप सभी से मुलाकात होगी। तब तक के लिए आप सभी को जय मसीह की।